हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, निबंध लेखन की सीरीज में जो हमारा आज का टॉपिक है फैशन और युवा वर्ग, छोटा सा प्रयास किया है मेरा। आई होप आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और इसको पसंद भी करेंगे। पहले हम एक छोटा सा स्लोगन लिखेंगे। हाँ, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। बेटा, ये जो इस टाइप के टॉपिक हैं ये 8, 9, 10th स्टैंडर्ड में किसी भी स्टैंडर्ड पे ये निबंध या अनुच्छेद के रूप में आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो मैंने पिछले कुछ साल के एग्ज़ाम्स पेपर में देखा, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी एक छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों को इसके बारे में निबंध के रूप में आपको ये टॉपिक दिया जाए, ताकि मेरे बच्चों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो। स्टार्ट करें। पहले हम एक स्लोगन लिखेंगे हमेशा की तरह। कान में बाली, हाथ में मोबाइल, जुबान पर हाय हेलो, छोड़ अपनी सभ्यता संस्कृति को, पश्चिमी चोला अपनाते चलो। ये हो गया एक छोटा सा स्लोगन। ऐसा मानना है हमारी आज की युवा पीढ़ी का, जो फैशन की अंधी दौड़ में शामिल है। यह सच है कि मनुष्य सौंदर्य प्रेमी है, चाहे वह नारी हो या पुरुष। वह अपने को दूसरों की दृष्टि में आकर्षित करने का यत्न करता है, प्रयत्न करता है। युवा वर्ग तो फैशन का दीवाना ही है। वास्तव में परिवर्तन का दूसरा नाम फैशन ही है। भारतीय संस्कृति जो विदेशों में सराही जा रही है, अपनाई जा रही है, उसका अपने ही देश में ह्रास हो रहा है, नुकसान हो रहा है, पतन हो रहा है। आज का युवा फैशन की दौड़ में पिछड़ना नहीं चाहता। इस कारण ही बिना सोचे समझे वह पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करने लगा है। अंधानुकरण का मतलब अंधे होकर किसी भी चीज़ का अनुकरण करना, मतलब बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ का, फैशन का, सभ्यता का अनुकरण करना, उसको आगे चलाते जाना, जो भारतीय परिवेश से मेल नहीं खाता। लड़कियों के कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, बाल फैशन के अनुसार कटवा दिए जाते हैं, और लड़के बाल बढ़ाकर कान में बाली पहनना अपनी शान समझने लगे हैं। देखो बेटा, मैंने अभी आपको बोला कि विदेशों में हमारी संस्कृति को अपनाया जा रहा है और सराहा जा रहा है। आप एस्कॉन टेम्पल चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, किसी भी धार्मिक स्थान पे चले जाओ, विदेशों से आई हुई महिलाएं क्या पहनती हैं? वो हमारी ड्रेस, हमारी साड़ी, सूट, इनको पहनना शौक और अच्छा समझती हैं, बड़े शौक से पहनती हैं। और पूरा फैशन शो में भी आप देखेंगे कि विदेशों से आई हुई महिलाएं बड़े शौक से हमारी ड्रेसेस को पहन के फैशन शो करती हैं, ठीक है। और लेकिन हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो युवा वर्ग है, वो आजकल जीन्स टॉप और शॉर्ट्स और निक्करों पे, जिसको कि आप लोग कहेंगे कि मैडम किस तरह की बातें कर रही हैं, उन सब ड्रेसेस को अपनाना अपना फैशन, अपना शौक समझते हैं। मैं कपड़ों पे बुराई नहीं कह रही बेटा, लेकिन अगर एक ही चीज़ सभी अपनाते चले जाएंगे और बिना सोचे समझे हम दूसरों की संस्कृति को अपनाते चले जाएंगे, और तो हम अपनी संस्कृति का अनुकरण कैसे करेंगे? हम अगर उसको भूल जाएंगे तो फिर हमारी संस्कृति का अंत हो जाएगा, है ना। तो ये सब गलत है। लड़कियों ने कटवाए और लड़कों ने बढ़ाए बाल, ऐसे नए फैशन पर क्या है आपका ख्याल? वास्तव में फैशन प्रियता कोई दोष नहीं है, अगर उसका सदुपयोग किया जाए। हर रंग, हर ढंग, हर वेश हर किसी पर तो नहीं सजता। यह जरूरी नहीं कि जिस परिधान को पहनकर दूसरा व्यक्ति जचता है वह आप पर भी जचे। यदि वह बदलाव आपके व्यक्तित्व, आपकी कदकाठी के अनुरूप है, आप उसे अपनाकर अधिक आकर्षक नजर आते हैं, तो उचित है। किंतु यदि वह बदलाव आपके व्यक्तित्व को निखारने की अपेक्षा बिगाड़ता है, तो वह कोरी भेड़चाल है, उसको न अपनाना ही उचित है। जो बदलाव है हमें समाज और संस्कार की दृष्टि में हंसी का पात्र बना दे, उसे छोड़ देना ही बेहतर है। देखो, अगर हम कोई भी कपड़ा पहनते हैं, हमारी कद काठी, शरीर की बनावट के हिसाब से हमारे ऊपर अच्छा लगता है, जचता है। अगर बहुत ही डार्क कलर का कपड़ा कोई बहुत ही डार्क कॉम्प्लेक्शन का व्यक्ति पहन ले, चाहे वो लड़की हो या लड़का, तो कितना अजीब लगता है, वो और भी डरावना, भद्दा लगेगा। तो ये फैशन का हिसाब नहीं है जो हमारे ऊपर अच्छा लगेगा। अब जैसे मैं सांवली हूँ, मेरे ऊपर ज़्यादा डार्क कलर नहीं अच्छा लगेगा, मैं लाइट कलर, सोबर कलर पे सूट करता है, तो वो अच्छा है ना। तो मैं अगर लोगों की पहचान के अनुसार, फैशन के अनुसार अगर मैं उस चीज़ को पहन लूँगी तो एक अलग ही लगूंगी, बुरी लगूंगी। तो मैं क्यों उस फैशन की दौड़ में शामिल हूँ? मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ, है ना। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, फैशन के अनुसार अपने आप को हंसी का पात्र ना बनाएं। फैशन का प्रभाव मात्र परिधानों में ही नहीं, हमारे संस्कारों में भी नज़र आने लगा है। आज का युवा पैर ना छू कर, है ना, हाय हेलो करना पसंद करता है। माँ जी, पिताजी के स्थान पर अब बच्चे क्या बोलते हैं? मॉम डैड। मक्के की रोटी, सरसों का साग, पूरी सब्जी, ये घर का सिंपल दाल रोटी के स्थान पर अब क्या आ गया है?
नूडल्स, स्प्रिंग रोल, चाउमीन, बर्गर एवं पिज़्ज़ा ये हमारे भोजन में खाने में शामिल होते जा रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे पेट के लिए हानिकारक भी है। लीवर के लिए आजकल फैटी लीवर आम बीमारी हो गई है, मोटापा, ये सब आज हर तीसरे बंदे पे, चाहे वो बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, नज़र आने लगा है, दिखने लगा है। वास्तव में दुकानों व टीवी पर दिखाई जाने वाली हर नई वस्तु को परखना आवश्यक है, किंतु जिन वस्त्रों से हमारी सभ्यता, शालीनता एवं सुंदरता को हानि पहुँचे उसका उपयोग न करना ही भला है। साथ ही अपनी चादर से पैर बाहर निकालना बुद्धिमत्ता नहीं है। भूखे पेट रहकर अपने को संवारना या फैशन करना पतन को निमंत्रण देना है। फैशन की दौड़ में शामिल युवाओं को सोचना होगा, विदेशी धुनों पर थिरकना है फैशन, पिज़्ज़ा, पास्ता, नूडल्स खाना है फैशन, पैर न छूकर हाय हेलो कहना है फैशन, क्या संस्कारों को भूल जाना है फैशन। अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी इस बताई हुई बातों को आप ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें, ठीक है। और ये अगर ऐसे आप लिख के आते हैं तो आई होप आपको ये मार्क्स तो दिलाएगा ही, लेकिन आपकी सोच को भी थोड़ा सा परिवर्तित करेगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। बाय बाय।